की गिरफ्तारी नहीं होगी। चित्रा त्रिपाठी बताइए, सुबह से क्या चल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि अब तक सुबह 9:30 बजे से हम देखें तो शाम के 5:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, मुंबई पुलिस की गाड़ियां लग चुकी हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को आज भी छोड़ दिया जाएगा। अब से कुछ ही देर के बाद वो निकलेंगे, आज गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और यहाँ पर जिस तरह की हलचल, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन पवन आपको दिखाएं, पीछे बहुत सारी गाड़ियां लग गई हैं जो उनको एस्कॉर्ट करके ले जाने वाली हैं। पुलिस की यहाँ पर महिला पुलिस कांस्टेबल भी खड़ी हुई है, मुंबई पुलिस की टीम खड़ी हुई है। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को बाहर लेकर आया जाएगा और फिर आज वो अपने घर जाएंगी, बिल्कुल कल की तरह। कल 6 घंटे तक की पूछताछ हुई थी। कल ये कहा गया था कि दरअसल बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया, इस वजह से आज भी मैराथन पूछताछ सुबह 9:30 बजे के बाद शुरू हुई और अब तक लगातार जारी रही। 8 घंटे से एक एक सवालों का जवाब लिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि जो 3 गिरफ्तारियां एनसीबी की ओर से की गई थी, यानी कि शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और इसके अलावा सैमुअल मिरांडा, उन तीनों को आमने सामने बिठाकर, रिया चक्रवर्ती को भी सामने बिठाकर बहुत सारे सवालों के जवाब लिए गए हैं। लेकिन बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आई है, रिया चक्रवर्ती आज गिरफ्तार नहीं होंगी। फिलहाल उनसे पूछताछ भी खत्म होने वाली है, अंदर से जो जानकारी मिल रही है। लेकिन 5 वो बड़े सवाल जो आज सबसे ज्यादा जिस पर फोकस था यहाँ पर एनसीबी की टीम का, जो उनसे पूछा गया, सबसे पहला कि क्या जो पार्टियां होती थी आपके घर में जब सुशांत के साथ आप रहा करती थी, उस वक्त ड्रग्स को मंगाने का काम आपकी ओर से किया जाता था? पार्टियों को लेकर ताबड़तोड़ यहाँ पर कई सवाल दागे गए और कुछ ऐसे भी सवाल जो कल पूछे गए थे, आज उनका जवाब फिर से लेने की कोशिश के तहत एनसीबी ने ये जांचा परखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्या आप ही ड्रग्स मुहैया कराती थी? ये चैट जो सामने आया है वो यही रखता है। जब एनसीबी ने इस तरह के सवाल पूछे तो यकीनन रिया चक्रवर्ती के लिए इन तमाम बातों का खंडन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन बड़ी जानकारी यही मिली है कि रिया चक्रवर्ती आज गिरफ्तार नहीं होंगी। इंतजार अब कल कितने बजे बुलाया जाता है, क्योंकि आज हम सब ने देखा कैसे सुबह 8:50 के बाद ही रिया चक्रवर्ती को वहां से मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट करके एनसीबी दफ्तर लाती है और यहां पर 9:30 बजे से पूछताछ शुरू हो जाती है। 8 घंटे की आज पूछताछ अब तक, कल 6 घंटे को मिला ले कुल 14 घंटों की लंबी पूछताछ एनसीबी की टीम कर चुकी है। सीबीआई ने 35 घंटे तक की पूछताछ की। ईडी भी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से अब तक कोई बहुत बड़ी जानकारी ईडी निकाल नहीं सकी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जब पूछताछ कल की जाएगी तो शौविक चक्रवर्ती को जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था उससे मिलान रिया चक्रवर्ती का कराते हुए, क्योंकि ये भी संदिग्ध मुख्य भूमिका में है, उसके बाद क्या कल गिरफ्तार किया जाएगा? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है एनसीबी दफ्तर से कि आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार नहीं हो रही है और उनको पूछताछ के बाद आज घर जाने की इजाजत दे दी जाएगी और फिर कल दोबारा से उनको आने के लिए इसी एनसीबी दफ्तर में किया जाएगा। देखिए रोहित, पूरा मामला जिस तरह से आगे बढ़ा है, दरअसल एक तरफ सुशांत की रहस्यमय मौत का मामला है, तो वहीं दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि ये जो ड्रग्स का कनेक्शन है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश मुंबई पुलिस की ओर से जरूर की जा रही है। यही कारण है कि जब सरकार के सामने यहां पर यह सवाल पूछा जाता है तो वो इसको खंडन करते हुए, अपने आप को अलग करती हुई यहां की सरकार नजर आती है। मुंबई पुलिस ने भी शुरुआती तफ्तीश में सुशांत मामले में क्या कुछ किया ये पूरा देश जानता है। बहुत सारे सवाल जो शंकाओं के घेरे में है, उनका जवाब किसी के पास है नहीं। लेकिन आज भी एनसीबी दफ्तर में ये जो मैराथन पूछताछ हुई है और पीछे का एक्शन आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पुलिस एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। मैं चाहूंगी पवन आपको दिखाएं, यहाँ पर जितने भी पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, सबको ये कहा गया है कि आप आगे की ओर आ जाइए। देखिए सब इकट्ठा हो गए हैं। राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं कि महिला पुलिस कर्मी भी हैं और जो एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ी है वो आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे आ चुकी है, जिससे वो आई थी MH02 FE1663। रिया चक्रवर्ती की यही वो जीप है जिसमें बैठकर रिया चक्रवर्ती आई। चारों तरफ से इसको कवर करके रखा गया है। पहले तो चारों तरफ शेड लगाए गए हैं ताकि अंदर कोई देखे नहीं, और उसके बाद उस पर न्यूज़पेपर्स भी लगा दिए गए हैं। इसी गाड़ी से रिया चक्रवर्ती अब वापस जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। मुंबई पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब लेने की कोशिश आज मुंबई पुलिस यहाँ पर एनसीबी की टीम की ओर से की गई। और कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती जिनसे एक्सचेंज बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में, मैं चाहूंगी पवन आपको दिखाएं, इसी बिल्डिंग की ऊपरी माले में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही
थी वो पूछताछ फिलहाल खत्म हो चली है और अब रिया चक्रवर्ती कभी भी नीचे आ सकती हैं। कल पूरे 6 घंटे तक ताबड़तोड़ पूछताछ, आज पूरे 8 घंटे तक ताबड़तोड़ एक के बाद एक सवाल जवाब, यानी कि कुल 14 घंटों तक की पूछताछ यहां पर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हो चुकी है और अब इंतजार किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती के यहां से निकलने का। उनकी जीप बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं। यहां पर मुंबई पुलिस की भी पूरी तरह से मुस्तैदी है और अब रिया चक्रवर्ती किसी भी पल बाहर आ सकती हैं। कल हम सबने देखा था कि पूछताछ के बाद किस तरह से बॉडी लैंग्वेज उनका काफी ज्यादा डाउन था, मायूसी उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। हालांकि कल सिर्फ 6 घंटे तक ही पूछताछ हुई थी, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, किस तरह के सवालों का जवाब उनकी ओर से दिया गया है एनसीबी सोर्सेज से, जैसे इस बारे में हमें जानकारी मिलेगी वो आपको बताएंगे। लेकिन रिया से एक बार फिर से ये सवाल दागा गया है कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं, क्या आप गौरव आर्या के बारे में यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2017 का चैट ये बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत की रिया की जिंदगी में एंट्री के पहले गौरव आर्या के जरिए कैसे ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जाती थी। वो चैट बहुत सारे सवाल रोहित खड़े करते हैं और यहाँ पर फुल एक्शन तस्वीर आप दिखाती रही वहां से रिया चक्रवर्ती किसी भी समय निकलने वाली है। गाड़ी वहां पर लग चुकी है और आप देख सकते हैं सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त आज कर दिए गए हैं। एकदम चाक चौबंद है मामला, बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी तरह से और मीडिया को दूर रखा गया है, कैमरे एक तरफ फिक्स करा दिए गए हैं। मौसमी सिंह भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी तस्वीर दिखा रही हैं, बता रही है। मौसमी बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हर हरकत पर हम लोग नजर रखें। उधर देखिए पुलिस की गाड़ी आ गई है, जो एस्कॉर्ट गाड़ी होती है। आप देखिए आला अधिकारी इसमें बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अनुज किसवानी जिसको लेके गए थे मेडिकल चेकअप और रिमांड के लिए, वो वापस आ गया है। लगातार इस पूरे मामले में धरपकड़ हो रही है। ड्रग को लेके सारे तार जोड़े जा रहे हैं। दूसरे दिन भी एनसीबी ने रोहित अरेस्ट नहीं किया है रिया को। हम लोग दोपहर से ये बात कह रहे थे कि एनसीबी को साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए। रिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे हो जाता है वो चाहिए। क्या उसने डायरेक्ट किसी ड्रग पेडलर से बात की थी, क्या वो संपर्क में थी, ये साक्ष्य एनसीबी को जोड़ने होंगे ताकि कोर्ट में उसकी किरकिरी ना हो। और आप देखिए गेट पे नजर हमारा कैमरा लगातार बनाए हुआ है। रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त निकल सकती हैं। कल भी लगभग इसी समय वो निकली थी। आपको बता दें कि अगर रिया को गिरफ्तार नहीं करती एनसीबी तो इतनी देर तक, रात तक उनसे पूछताछ नहीं हो सकती। और यही वजह है कि फिर शाम ढलते ही सूर्यास्त से पहले एक बार फिर रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर से लगातार निकलती हुई, लगातार रिया अड़ी हुई है अपनी ही बात पर कि उन्होंने ना तो ड्रग्स का कंजम्पशन किया है और ना ही उन्होंने अपने आप सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाए। उन्होंने सिर्फ सुशांत के कहने पर ड्रग्स मंगाए और यही वजह है कि एनसीबी को साक्ष्य जोड़ने पड़ेंगे। तस्वीरें देखिए, रिया की गाड़ी MH02FE 1663, यही वो गाड़ी है सबसे पहले आज तक ने दिखाई थी कि किस तरह से इस गाड़ी से रिया निकली थी अपने घर से कल, और आज भी इसी गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ वो निकलेंगी। 19 किलोमीटर का फासला तय करके एक बार फिर से दूसरे दिन भी गिरफ्तारी की तलवार रिया पर लटक रही है। पर लगातार रिया पड़ताल के लिए आ रही है और लगातार उनके वकील ये कह रहे हैं कि पूरी जांच में सहयोग रिया कर रही है। रोहित, बिल्कुल, मौसमी सिंह वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए गाड़ी लग चुकी है। रिया चक्रवर्ती को तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए आना पड़ेगा एनसीबी के दफ्तर। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक आज भी रिया की गिरफ्तारी नहीं होगी। 2 दिन से लगातार रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स मामले में पूछताछ कर रही है एनसीबी। कल रिया चक्रवर्ती से 6 घंटे पूछताछ हुई थी। आज भी सुबह 9:30 बजे से लगातार रिया चक्रवर्ती से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ चल रही थी और इस समय जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कल भी रिया से पूछताछ होगी। आज रिया को घर जाने दिया जाएगा। आज भी रिया की गिरफ्तारी नहीं होगी। चित्रा त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं, मुनीश पांडे हमारे सहयोगी वहां से लाइव हमारे साथ हैं और साथ हैं अरविंद ओझा भी। चित्रा बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है, दिखाइए क्या तस्वीरें दिख रही है वहां भी।
देखिए लगातार पवन उस गेट पर नजर बनाए हुए हैं जो एक्सचेंज बिल्डिंग का मेन गेट है, जहां पर लिफ्ट है और वहीं से एंट्री और एग्जिट होता है। वहां पर इस वक्त मुंबई पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी हमको दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में सभी ने मास्क लगाकर रखा हुआ है। रिया चक्रवर्ती का इंतजार किया जा रहा है। बाहर भी पुलिस की भारी तादाद में मौजूदगी है। एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ियां लग चुकी हैं और जीप जिस गाड़ी से आज सुबह वो आई थी, कल भी आई थी, वो भी गाड़ी बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है। किसी भी पल रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आ सकती है। कल आपको याद होगा रोहित, 6:15 बजे का वक्त था जब 12 बजे के बाद पूछताछ शुरू होती है। 6:15 बजे रिया चक्रवर्ती को छोड़ा जाता है, लेकिन अभी तकरीबन 5:45 बज रहे हैं। 5:49 का ये वक्त है। कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती नीचे उतरेंगी, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे वो रुख कर लेंगी अपने घर का, यानी कि आज भी उनकी गिरफ्तारी एनसीबी ने नहीं की है। कल एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से बहुत सारे राज और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश एनसीबी की टीम जो कर रही है। यकीनन अभी तक की उनकी गिरफ्तारी का नहीं होना, इसको इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि हो सकता है जब जब उन्हें बुलाया जाए तब तक वो हाजिर हो रही हैं, या फिर दूसरा पहलू इसका यह भी है कि जांच में सहयोग अगर नहीं करता है कोई भी अपराधी, आरोपी नंबर 1 है चूंकि इस पूरे मामले पर रिया चक्रवर्ती, तो यकीनन फिर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहां पर रिया चक्रवर्ती कल जरूर देर हो गई थी, कल 12 बजे यहां पर वो पहुंची थी, लेकिन आज सुबह 10 बजे के पहले ही 9:30 बजे वो पहुंच जाती हैं। हालांकि 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। फिलहाल किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती आ सकती हैं, लेकिन जो सवाल दागे गए हैं उनसे एक एक करके जल्दी से अगर मैं उन सवालों को आपके चित्रा, सामने इसके रखूं तो पहले सबसे कुछ पहला जानकारी ये दे रही सवाल हैं कि क्या मौसमी ड्रग्स की सिंह, खरीद कुछ जानकारी मौसमी सिंह दे रही हैं। मौसमी बताइए, बोलिए। रोहित मैं बस एक बात कहना चाह रही हूँ। बस एक बात, लगातार आज तक सटीक और सही जानकारी दे रहा है। दिवेश ने दोपहर में ही कह दिया था। दिवेश, कैसे आपको खबर मिली कि रिया अरेस्ट नहीं होंगी, क्यों अरेस्ट नहीं हो रही और क्या कल बुलाया जाएगा? जी, जैसे कि आज तक में हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि पुख्ता एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज भी उन्हें जाने दे रही है और फिर बुला रही है, ताकि किसी तरीके का कन्फेशन या किसी तरीके का कोई और एविडेंस उनके खिलाफ एक्सट्रैक्ट कर पाए। दोपहर को आपने ये संकेत दिया था कि आला अधिकारी कह रहे हैं कि रिया को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? खारिज करिए हर चीज, हर आरोप को। जी, हर आरोप को वो खारिज कर रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया है कि मैसेजेस जो उनके फोन पर मिले हैं वो सुशांत डिक्टेट किया करते थे और वो सिर्फ टाइप करके भेजती थी, और उसका प्रोक्योरमेंट भी सुशांत खुद करवाना चाहते थे, इसलिए उनके फोन से वो मैसेजेस भेजते थे। उन्होंने 2017-2016 में जो केदारनाथ की शूटिंग के समय जब से उन्होंने कंज्यूम करना शुरू किया था, उस बारे में भी इसीलिए जिक्र किया है। तो बड़े खुलासे भी किए हैं रिया ने, और साफ कर दें आपको रोहित की कल भी बुलाएंगे रिया को यहाँ पे एनसीबी में, और परसों 9 तारीख है। तो अगर कल गिरफ्तार करते हैं तो परसों कोर्ट में रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा, इन सब को जो है पेश कर सकते हैं। दिव्येश, क्या जानकारी दे रहे हैं आप? जी, कोर्ट का भी अब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि इस केस से रिलेटेड कोई भी अरेस्ट अगर होती है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पेश किया जाए। इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी एक लेटर मार्क किया गया है और उन्हें कहा गया है कि जरूरी हार्डवेयर का आप इंतजाम करें, और आगे से इस केस में जो भी आरोपी आप रिमांड के लिए हाजिर करेंगे उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ही प्रोड्यूस किया जाए। और खबर रोहित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने लोग को भी पेश करना है 9 तारीख को पेश किया जाएगा। तो अगर कल रिया आती है और कल साक्ष्य मिलते हैं एनसीबी को, तो अगर कल अरेस्ट दिखाते हैं तो परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे आरोपियों को एक साथ पेश कर सकती है। तो ये एक रणनीति भी हो सकती है एनसीबी की कि अगर हम आज रिया को गिरफ्तार करते हैं और कल प्रोड्यूस करते हैं तो परसों फिर बाकी सबसे फिर से रिमांड मांगनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल होगा। तो एक साथ ही क्यों ना जाके कोर्ट में ये कहें कि सबको आमने सामने हम रखेंगे। इसलिए रिया की रिमांड, शौविक की रिमांड और सैमुअल मिरांडा और बाकी आरोपियों की रिमांड एक साथ जरूरी है। दिव्येश ने जानकारी दी थी, और सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी किस तरह से पुलिस का तांता है। 2 गाड़ियां लगी हुई हैं लगातार जो साथ में काफिले के चलती हैं, एक आगे एक पीछे, और पूरा घेरा बना हुआ है। रिया इसी गाड़ी में बैठ के जाएंगी। रोहित, अरविंद ओझा बोलिए। देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं, गाड़ी लग चुकी है और रिया को ठीक दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ के बाद राहत मिली है। वो अपने पॉश इलाके में जो उनका घर है वहां पर जा रही हैं। लेकिन रोहित, मैं आज आपको एकदम साफ साफ बताता हूं, आज की राहत कल जरूर राहत मिले ऐसा जरूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब जिस तरह से मौसमी बता रही थी कि दिवेश ने जो जानकारी दी, चूंकि 9 तारीख को तमाम जो 8 आरोपी हैं उनकी रिमांड खत्म हो रही है, तो एक साथ सभी को पेश करेंगे, ऐसी रणनीति बनाई गई है। लेकिन मैं बता दूं, अब कहानी रिया के आगे
बढ़ेगी, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का कहना है। जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो कई बड़ी मछलियों के नाम सामने आएंगे। कल रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से जिस शख्स को उठाया है उसकी अच्छी खासी बॉलीवुड में पैठ है और वो एक ड्रग्स पैडलर है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े खुलासे करेगा, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का दावा है। इन सब के बीच ये जो आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ जो गाड़ी है MH02FE1663, सभी लोग पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। रिया चक्रवर्ती तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद एक बार फिर बाहर निकलेंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हालांकि पहले ही बता दिया था कि आज भी जो रिया है उनको राहत मिलेगी, आज भी पूछताछ के बाद उनको घर जाने दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की मुंबई यूनिट के हेड समीर वानखेड़े ने, सेकेंड राउंड की पूछताछ की दिल्ली यूनिट के हेड KPS मल्होत्रा ने, दोनों ने पूछताछ की है और जो तमाम आरोपी हैं उनको कन्फ्रंट भी कराया गया है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास एविडेंस थे उससे भी रिया चक्रवर्ती को कन्फ्रंट किया गया है। अभी तक की पूछताछ में रिया साफ साफ इनकार कर रही है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, लेकिन ड्रग्स प्रोक्योर किया है, करवाया है दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और अपने भाई शोभिक के जरिए। आपके पास अरविंद ओझा तस्वीर लगातार दिखाते रहिए। वहां से चित्रा त्रिपाठी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां से वो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जिस दरवाजे से रिया चक्रवर्ती निकलेगी और फिर अपने घर की तरफ रवाना होगी। चित्रा, क्या देख पा रही हैं आप, बताइए इस वक्त। देखिए रोहित, मेरे कैमरा पर्सन पवन का कैमरा जो है वो सीधे वहीं पर फोकस किए हुए है और इस वक्त जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यूनिफॉर्म में वहां पर 5 पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं लिफ्ट के ठीक बाहर, जबकि 3 सादी वर्दी में तैनात हैं। और इसके अलावा उसके अगर हम 10 कदम आगे की बात करें जहां पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इस वक्त MH02FE1663 खड़ी हुई है, यहाँ पर तमाम महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है और मुंबई पुलिस के भी तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि सुबह सुबह हम सब ने वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई कि कैसे जो आरोपी गिरफ्त में हैं एनसीबी के, उनको पहले लेकर जाया जाता है मेडिकल चेकअप के लिए, फिर उनको यहां पर वापस लाया जाता है और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर तमाम सवालों के जवाब दिए जाते हैं। लेकिन खुद अपने ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर रिया चक्रवर्ती बार बार डिनाई कर रही हैं, जैसा कि आज तक के जरिए भी उन्होंने देश के सामने अपनी बात रखी थी कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली और आप चाहें तो मेरी जांच कर सकते हैं। ये बात उनकी ओर से बार बार कही जा रही है। इसके अलावा इंटर स्टेट और इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन को लेकर भी, क्योंकि ड्रग को लेकर रिया चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती के बीच जो बातचीत है वो साफ साफ दर्शाता है कि खरीद फरोख्त में किस तरह से ये लोग इन्वॉल्व थे और सबसे ज्यादा शौविक चक्रवर्ती को लेकर, क्योंकि ड्रग पैडलर ने सीधे सीधे शौविक का नाम लिया था और शौविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती का जिक्र किया और वो व्हाट्सएप चैट के जरिए भी रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। तो उनसे बार बार पूछा गया कि क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जो ड्रग पैडलर है, जो सीधे इन्वॉल्व है, या क्या आप किसी से सीधे इन्वॉल्वमेंट रखती थी और उसके जरिए आप ड्रग खरीदा करती थी। ये तमाम सवाल उनसे पूछे गए हैं। यहाँ पर फिलहाल जो हलचल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस की टीम इंतजार कर रही है। कल एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है, यानी कि आज की रात वो राहत फिर से ले सकती हैं, लेकिन क्या कल भी ऐसा होगा, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कहना इसलिए है क्योंकि परसों सभी की रिमांड खत्म हो रही है। जितने भी आरोपी इस वक्त एनसीबी के गिरफ्त में हैं और जाहिर तौर पर अभी पूछताछ की लंबी कड़ियां हैं जिनको जोड़ने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम लगी हुई है। अगर उनको रिमांड नहीं मिलता है और उसका आधार कमजोर हो जाता है तो यकीनन बहुत सारी जांच ऐसी होगी जो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती की कल गिरफ्तारी कराकर वीडियो के जरिए उनकी पेशी कराकर फिर रिमांड में लेकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करें और उसके पास फिर ये बेस भी काफी ज्यादा मजबूत होगा कि रिया हमारी गिरफ्त में है और इन तमाम लोगों के साथ आमने सामने बिठाकर हमें पूछताछ करनी है। तो बाकी के, चाहे वो ड्रग पैडलर हो, चाहे वो शौविक चक्रवर्ती हो, सैमुअल मिरांडा हो या फिर दीपेश सावंत हो, इन सभी का रिमांड फिर से दिया जाए एनसीबी की टीम को, ताकि पूरे मामले की गहन छानबीन वो कर सके। क्योंकि अभी किसी बहुत बड़े नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है माना यही जा रहा है। और जैसा कि अरविंद भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि देखिए अब बड़ी मछलियों को पकड़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत कैसे हुई, क्या ज्यादा ड्रग सेवन करके उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर है, कैसे वक्त पर करने का काम रिया चक्रवर्ती की ओर से किया गया जब वो बहुत ज्यादा बीमार थे और डॉक्टर्स उनको मना कर रहे थे। ये सवाल बार बार उनके सामने रखा जा रहा है और यही सवाल सुशांत के फैंस के भी मन में है और यही सवाल उनके परिवार वालों के
बंद में है, क्योंकि परिवार से एक तरह का कट ऑफ जैसा कि फैमिली की ओर से आरोप लगाए गए कि जब से यहाँ पर देखिए कुछ लोग निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एनसीबी से जुड़े हुए ये तमाम लोग हैं। 4 लोग बाहर निकले हैं। एक बार फिर से मैं सीधी तस्वीरें अगर वहां की दिखाऊं, परवान आपको दिखा रहे हैं। इस समय 5 पुलिसकर्मी जो यूनिफॉर्म में हैं और बाकी के लोग ऐसा लग रहा है कि एनसीबी से जुड़े हुए हैं। मास्क लगाकर 4 लोग वहां पर खड़े हुए हैं और बाकी भारी पुलिस बल की तैनाती गाड़ियों के पास है, जहां से स्कॉट करके यहाँ पर मुंबई पुलिस को जो टीम है वो रिया चक्रवर्ती को लेकर उनके पौष इलाके में जाएगी। लेकिन आज की रात के बाद कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ उसके दिमाग में रिमांड की अवधि आरोपियों की खत्म होना है, तो वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के जरिए बड़े बड़ों को पकड़ना है। लेकिन सुशांत मामले को लेकर आज जो सवाल पूछे गए हैं उसका जिक्र यहाँ पर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सुशांत ड्रग्स लेते थे तो क्या आपने डॉक्टर्स को दिखाया था? अगर हाँ तो किस डॉक्टर को? यह सवाल भी रिया चक्रवर्ती से पूछा गया है और बार बार इस पर जोर दिया गया कि आप साफ साफ बताइए किस डॉक्टर को दिखाया गया। क्या आपने सुशांत के परिवार को कभी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत? बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। हमारे 6 संवाददाता अलग अलग कोनों में एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद है। रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी नहीं हो रही है, यानी एक बार फिर आज लगातार दूसरे दिन कई घंटों की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की तरफ से छोड़ा जाएगा। कुछ ही देर में वो बाहर निकलेंगी। तस्वीर हम आपको सीधे दिखाएंगे। हमारे 6 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ मौजूद है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी, मुनीश पांडे तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद ओझा, आपके पास आते हुए शुरुआत करते हैं जल्दी से। कल ही बाहर आकर डेप्यूटी डायरेक्टर एनसीबी ने यह कहा था कि 67 के तहत हम तमाम बयान दर्ज कर रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी नहीं होना क्या बताता है? अरविंद ओझा। देखिए अंजना, जो आपने सवाल पूछा कि गिरफ्तारी होना क्या बताता है, तो सिर्फ ये बताता है कि एक दिन की और राहत। बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि मैं आपको बताऊं कि आज जो पूछताछ हुई है 67 एनडीपीएस एक्ट में वो पूछताछ हुई है और उसी में बयान दर्ज किया है। इस बयान के बहुत से मायने हैं, यानी रिया चक्रवर्ती जो कुछ भी बोल रही हैं वो 67 एनडीपीएस एक्ट में बयान दर्ज हो रहा है। आज की जो पूछताछ हुई है वो कन्फ्रंट कराया गया है सबूतों के साथ, जो सबूत ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए थे और जो एनसीबी ने खुद निकाले थे। कई चीज़ों को स्वीकार किया है, जैसे दीपेश सावंत ने जो खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगवाती थी सुशांत के घर के लिए, वो स्वीकार किया रिया चक्रवर्ती ने, लेकिन साथ में एड ऑन किया है कि वो सुशांत के लिए मंगवाती थी। दूसरा, शोभिक चक्रवर्ती का जो चैट था उसको भी स्वीकार किया। देखिए अंजना, हरकत हुई है और रिया चक्रवर्ती ये दाखिल हुई है कार के अंदर। आपने तस्वीरें देखी चुकी हैं। बिल्कुल बताइए चित्रा, मौसमी, जिसको भी तस्वीर सामने दिख रही है बताइए हमारे दर्शकों को। बाहर बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से निकल रही है। हुडी पिंक कलर की, पिंक और ग्रे कलर की हुडी पहनी हुई है रिया चक्रवर्ती। तेजी से आती है और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं। ये मुंबई पुलिस की सबसे आगे गाड़ी चल रही है जो उनको एस्कॉर्ट करेगी और उसके ठीक पीछे हमारे कैमरा पर्सन पवन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उसके ठीक पीछे वाली गाड़ी, ये गाड़ी रिया चक्रवर्ती की है। जी दिखाएंगे, पर जिस तरह से चक्रवर्ती की पीछे बैठी हुई है, आपको बता दें चारों तरफ से इसको शेड करके रखा गया है। ये देखिए, ये ग्रे कलर की वो गाड़ी है, जीप, जिसके जरिए रिया चक्रवर्ती अब निकल कर जा रही है। और यहाँ पर एक बार फिर से वहां पर मीडिया कर्मी यकीनन उनकी किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है ये देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस अंदाज में सीढ़ियों से उतरकर रिया चक्रवर्ती आई हैं, यकीनन एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस उसको कहा जा सकता है। हालांकि सिर उनका नीचे था, जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आती हैं, सीढ़ियों से उतरती हैं, काफी तेजी से मूव करते करते सीधे वो जाकर सर झुकाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं और उसके बाद मुंबई पुलिस की एक आगे गाड़ी उनको एस्कॉर्ट करती है और उसके बाद उनको लेकर वो चली जाती है। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती को आज देना पड़ा। देखिए, आज का दिन बेहद अहम रहा है। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं, यानी कि सुबह 9:30 बजे से ये जो पूछताछ शुरू हुई थी, 8.5 घंटे की लंबी चौड़ी आज की पूछताछ। और कल हमने देखा था 6 घंटे की पूछताछ, यानी कि तकरीबन 14.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से अब तक एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर डिनाइल मोड में थी। एक और गाड़ी यहाँ पर जा रही है पीछे पुलिस की, यकीनन ये गाड़ी पीछे से उनको फॉलो करेगी, जैसा कि सुबह भी हमने देखा था कि 2 गाड़ियां उनके एस्कॉर्ट कर रही थी, फ्रंट से और बैक से। बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी थी। लेकिन ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रिया चक्रवर्ती से जो सवाल पूछे गए, बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब देने में ऐसा लग रहा था वो आनाकानी कर रही थी, सिर झुकाकर कई जगहों पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज अंदर पूछताछ के दौरान थी वो बैठी हुई थी। बहुत सारे सवालों पर उन्होंने बहुत कुछ नहीं बोला।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि रिया चक्रवर्ती से जब आज तक ने इंटरव्यू किया था तो उनको ड्रग्स को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे थे, पैसे को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे थे, सुशांत सिंह राजपूत को क्या आप ड्रग्स मुहैया करवाती थी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछे थे। तो आज जब वैसे ही कुछ सवालों का सामना एनसीबी के अधिकारियों के सामने उनको करना पड़ा तो उन्होंने बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश की और ऐसा लग रहा था कि वकीलों ने जो कुछ सिखाया है बिल्कुल वही लाइनें वहां पर दोहराती हुई वो नजर आ रही थी। एक बार फिर से खुद वो ड्रग्स लेती हैं, इसको वो डिनाई कर देती हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत क्या ड्रग्स लेते थे, इसके लिए वो केदारनाथ मूवी का जिक्र करती हैं कि उसके उसी समय उसको आदत पड़ी थी और इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एंट्री जब होती है उनकी जिंदगी में यानी कि 2019 अप्रैल में, उसके बाद से सुशांत ड्रग को लेना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम वो सवाल थे जिनका जवाब जानने की कोशिश, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब आमने सामने बिठाकर भाई बहन को शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इनके अलावा सैमुअल मिरांडा और साथ ही दीपेश सावंत, जब इन लोगों को आपस में और एक और ड्रग पैडलर अनुज की गिरफ्तारी हुई है जिसको कोर्ट में पेशी के बाद यहां पर लेकर आई, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं अंजना, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। 14.5 घंटे की अब तक एनसीबी की टीम कल से लेकर आज तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका गोलमोल जवाब दिया है और यकीनन इसी वजह से कल एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर में बुलाया गया है और कल एक बार फिर से सवाल दागे जाएंगे। माना यह जा रहा है कि चूंकि परसों रिमांड खत्म हो रही है बाकी आरोपियों की एनसीबी की, तो अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी करके इस बात को कोर्ट के भीतर रखा जाएगा कि देखिए हमें रिया चक्रवर्ती के साथ इन तमाम लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना अभी बाकी है, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसके पीछे हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम इसके पीछे हो सकते हैं। इसीलिए रिमांड में हमें फिर से दिया जाए बाकी के आरोपियों को, यानी कि शौविक चक्रवर्ती जो इसमें बड़े नाम है, बाकी के ड्रग पैडलर को अगर हम किनारे करें तो जो बड़े नाम है शौविक चक्रवर्ती जो भाई है, सैमुअल मिरांडा की बात करें या फिर इसकी बात करें दीपेश सावंत की जिसके बाद में गिरफ्तारी हुई और इसका किस तरह का ड्रग्स कनेक्शन है ये भी अब निकलकर सामने आ रहा है। तो इन तमाम सवालों की जवाब जानने की कोशिश में एक बार फिर से एनसीबी की टीम बिल्कुल चित्रा बने रहिए, वहां से आइए, आपको सीधे लिए चलते हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी लगातार रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी जा रही है उसके पीछे जा रहे हैं। मुनीश, आप क्या देख रहे हैं? देखिए सवाल ये है कि क्या अब रोज इस तरह से, बीते दिन भी कई घंटे, आज भी 8-9 घंटे पूछताछ हुई है, इन सब के जरिए पूरी तरह से बयान ऐसे 67 के तहत, एनडीपीएस के तहत ले लिए जाए रिया के, जिसमें एक फुल प्रूफ केस बनाया जा सके, इसकी कोशिश हो रही है। रिया जा रही है आपके आगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी दक्षिण मुंबई की सड़कों पर निकलते हुए जा रही है और यहाँ पर जो गाड़ी है इस वक्त रुकी हुई है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है और उसके अलावा जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है वहाँ पर आपको हम विजुअल्स दिखाने की कोशिश करते हैं जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो बातें आप पूछ रही थी कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है कि इस लंबी पूछताछ के पीछे की वजह, देखिए अंजना, इसमें दो चीजें समझने वाली बात है। आखिरकार उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? दो चीजें, एक तो फुल प्रूफ केस बनाना है, सिर्फ इसको लेके नहीं कि वो कंज्यूम करती थी या नहीं करती थी। दूसरी जो चीजें हैं वो उसमें ये है कि 9 तारीख जो है इस मामले में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस मामले में जो बाकी के गिरफ्तार आरोपी हैं उनकी कहीं ना कहीं इस मामले में 9 तारीख को कस्टडी खत्म हो रही है और वो कस्टडी जब खत्म होगी तो एक नया ग्राउंड एनसीबी के पास में रहेगा। चूंकि इस मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई है तो बाकी के जो पहले के गिरफ्तार इस मामले में आरोपी हैं उनको कन्फ्रंट कराना है। उसकी बिना पर तो उन चारों लोगों की, यानी कि शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, इनकी कस्टडी आगे बढ़ जाएगी और उसी बिना पर रिया चक्रवर्ती की भी कस्टडी मिल सकती है एनसीबी को कि चूंकि इस मामले में 4 पहले से आरोपी हैं, उनके साथ आमना सामना कराना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्मार्ट मूव है एनसीबी का और ये मुमकिन माना जा रहा है कि कल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। दक्षिण मुंबई का ये इलाका है और यहाँ पर जो कोशिश है कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की कोशिश, और सामने ये देखिए जो मुंबई पुलिस की आपको गाड़ी दिख रही है वो एस्कॉर्ट वैन है और उसके आगे जो आपको ग्रे कलर की जीप दिख रही है उसी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं जब से वो आई हैं गई हैं उनके चेहरे पर कई तरीके के एक्सप्रेशन अभी तक दिखे हुए हैं क्योंकि उनको भी ये बात पता है और उनके परिवार वालों के साथ साथ उनके वकील ने इस बात की आशंका तो पहले से ही जता दी है कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनको परिवार भी तय मान रही है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या इतनी लंबी पूछताछ की जरूरत है। लेकिन दो चीजें सबसे अहम इसमें है। पहला तो ये कि एक ऐसा केस बनाना है इस पूरे के पूरे मामले में ताकि सिर्फ बात कंजम्पशन को लेकर न रहे बल्कि बात आगे बढ़े। और जो एक बड़ा चार्ज लगा था कि क्या वो ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थी, कॉमर्शियल चार्जेस लगाने की यहाँ पर जो एनसीबी है वो बात कर रहा है। तो अगर कॉमर्शियल चार्जेस लगते हैं तो एक बड़ा केस बन जाएगा क्योंकि एनसीबी को पता है कि मामला ठंडा होने वाला नहीं है। कल को चार्जशीट भी फाइल करना पड़ेगा और चार्जशीट फाइल करने के बाद में उसे न सिर्फ कोर्ट के सामने बल्कि
पूरे हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। अब जो ये इलाका है दक्षिण मुंबई का, आपको मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए पुलिस की गाड़ी और उसके आगे की जो गाड़ी है वो है सुशांत सिंह राजपूत, वो है रिया चक्रवर्ती की, माफ करिएगा, और उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई इस वक्त अपने घर पे निकली हुई हैं। शाम का वक्त है, थोड़ा ट्रैफिक का इलाका है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो सिग्नल है खुले मिले ताकि वो जल्दी पहुंच जाएं अपने घर की तरफ, लेकिन जो इस वक्त शाम का वक्त है उसकी वजह से लगभग 1 घंटे का वक्त लग सकता है रिया चक्रवर्ती को घर में पहुंचने के लिए। जो ये तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, जो पुलिस की गाड़ी है, जो बत्ती उसमें आपको जल रही दिखाई दे रही है, उसी के ठीक आगे जो है वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस गाड़ी की तस्वीर भी दिखा दें ताकि जो हमारे दर्शक है वो देख पाए कि आखिरकार जो रिया चक्रवर्ती इस मामले में मुख्य आरोपी एनसीबी की तरफ से बनाई गई हैं, सीबीआई की तरफ से बनाई गई हैं, उनके साथ में आखिरकार जो भी घटनाक्रम है वो किस तरह से घट रहा है। यहाँ से जो रास्ता है वो मरीन ड्राइव की तरफ निकलता है। मरीन ड्राइव होते हुए बैंड्रावली सीलिंग होते हुए यहाँ से वो अपने घर पहुंचेंगे। लगभग 19 किलोमीटर का इलाका है। और ये सामने की गाड़ी देखिए, ये जो जीप है ये है रिया चक्रवर्ती की और ये पुलिस का एस्कॉर्ट वैन है। और इसमें भी सवाल कई खड़े किए गए थे, राजनीतिक सवाल थे कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को सिक्योरिटी मुंबई पुलिस क्यों दे रही है। उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती ने एक कहीं ना कहीं जो उसमें सीबीआई थी उसको सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी कि उनकी जान को खतरा लग रहा है, इसके लिए सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। और सीबीआई ने इस मामले में जो जोनल डीसीपी हैं उनसे बातचीत की और जोनल डीसीपी से बात करने के बाद में उनको ये सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। रिया चक्रवर्ती तमाम आरोपों में घिरी हुई हैं। ड्रग्स को लेकर बातचीत आई हुई है, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन को लेकर बातचीत आई हुई है। आज परिवार की तरफ से विकास सिंह एक फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वहीं रिया चक्रवर्ती जो है वो भी अपने दांव सभी तरीके से खेलना चाहती है, इसीलिए उन्होंने एक मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दिलवाई है अपने वकील के जरिए कि इस मामले में जो प्रियंका सिंह, सुशांत सिंह की बहन है, उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से दवाएं उनकी बहन ने अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत को 8 जून यानी कि मौत के 6 दिन पहले डॉक्टर से बातचीत करके मुहैया कराई थी। तो जो अब जो लड़ाई इसमें दिख रही है कि वो रिया बनाम सुशांत का परिवार भी हो गया, लेकिन सुशांत का परिवार एक विक्टिम का परिवार है, कंप्लेनेंट का परिवार है। सुशांत की इस मामले में मौत हो चुकी है, तो परिवार जो है वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि सुशांत की इंसाफ की आवाज जो पूरा हिंदुस्तान लगा रहा है उसको लेकर जो कुछ भी साक्ष्य और सबूत मिल सकते हैं इस पूरे मामले में वो इकट्ठा करें। जांच एजेंसियां सीबीआई की जांच पर उन्होंने भरोसा जताया, लेकिन सीबीआई जो है वो भी कई तरीकों से अपनी जांच की हर एक एंगल पर, हत्या है या आत्महत्या। और अंजना, आपने तो इस मामले में ये देखिए मरीन ड्राइव की भी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और ठीक आप सामने की तरफ अगर देखेंगे तो ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। रफ्तार इस वक्त जो है लगभग 100 से ज्यादा की रफ्तार है रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस के गाड़ी की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे भगाया जाए गाड़ी को और जल्दी से जल्दी उनको घर पर पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं इस मामले में रिया चक्रवर्ती जो हैं एक मुख्य आरोपी की तरह तो सामने निकल कर आई हैं। उनके ऊपर 3 बड़ी एजेंसियां, ईडी ने मामला दर्ज किया हुआ है, एनसीबी ने मामला दर्ज किया हुआ है और जो मामला है सीबीआई के पास में वो तो सबके पास में है। सीबीआई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर उस ड्रग्स चैट्स को लेकर है, क्योंकि उस मामले में 2017 से वो चैट कर रही थी। उसके बाद में चैट 2019 के भी आया, 2020 में भी वो चैट सामने आया और यहाँ पर सीधा केस जो है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में एनसीबी के पास में। लेकिन एनसीबी पूरी कोशिश यही कर रहा है कि उनके खिलाफ में ना सिर्फ ड्रग कंजम्पशन को लेकर, क्योंकि अंजना ये दर्शकों को बताना जरूरी होगा यहाँ पर कि ड्रग अगर आपके पास में है, अगर आप उसके आपके पॉकेट में है, आपके हाथ में है, तब भी वो गैर कानूनी होता है और उस आधार पर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पर क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दाखिल की गई है, यानी कि जो एफआईआर एक तरीके से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फाइल की है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया हुआ है कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो इस मामले में ना सिर्फ ड्रग को कंज्यूम की हैं, बल्कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती जो हैं वो ड्रग्स की पेडलिंग कर रही थी, सप्लाई कर रही थी, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रही थी। और ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रिया चक्रवर्ती बार बार बोल रही हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स को मंगवा रही थी। ड्रग्स को क्यों मंगवाना है उस शख्स के लिए जिसकी आपको पहले से पता है कि मानसिक हालत खराब है। तो ट्रांसपोर्टेशन को लेके अलग धाराएं हैं, नारकोटिक्स के पास नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कई धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। और अब ये देखना होगा कि जब रिया चक्रवर्ती कल पूछताछ के लिए आएंगी तो हमारे
हमारे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि काफी मुमकिन है कि कल गिरफ्तारी होगी, ताकि 9 तारीख को उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ में कोर्ट में पेश किया जाए। और इस बिना पर कि उनके भाई और बाकी के इस मामले में जो आरोपी पहले से गिरफ्तार है, दीपेश सावंत और उसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है, उनकी कस्टडी इसलिए बढ़ानी चाहिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अभी गिरफ्तार किया गया है, उनसे कन्फ्रंट कराना है। और रिया चक्रवर्ती को भी इसी बिना पर कस्टडी की मांग की जाएगी कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती की इन सभी लोगों से कन्फ्रंटेशन कराना है, आमना सामना कराना है, दूध का दूध और पानी का पानी करना है। तो ये देखिए, मरीन ड्राइव के इलाके में यहाँ पर जो रिया चक्रवर्ती है, उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस लगातार उनको अपनी तरफ से कॉन्वॉय दे रही है, सुरक्षित पहुंचाना और ले जाना मुंबई पुलिस की यहाँ पर जिम्मेदारी है। शाम का वक्त है, सोमवार का दिन है, इसके लिए लोग इस वक्त अपने दफ्तर से भी बाहर निकलते हैं और भारी भीड़ होती है। और इसी भीड़ में रिया चक्रवर्ती और जो मुंबई पुलिस की गाड़ी भी है जो उनको कॉन्वॉय प्रोवाइड कर रही है, यहाँ से भी लगभग 17 किलोमीटर का सफर रह जाता है रिया चक्रवर्ती के लिए। लेकिन राहत की बात आज रिया चक्रवर्ती के लिए ये होगी कि कम से कम आज फिर वो अपने घर पर जा पाई हैं, आज वो गिरफ्तार नहीं हुई हैं और एक बार फिर से उन्हें कल पूछताछ के लिए आना पड़ सकता है। ये उनके लिए एक मुश्किल है क्योंकि बहुत मुमकिन है कि कल उनकी इस पूरे के पूरे मामले में गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन इसके अलावा जो अगर हम आपको बातें बता दें कि जहां से जो सफर होगा उनका, वो पेडर रोड होते हुए, 7 रास्ता होते हुए, वो हाजी अली क्रॉस करते हुए बैंड्रा वाली सीलिंग को क्रॉस करेंगे और बैंड्रा वाली सीलिंग पर सरपट उनकी गाड़ी दौड़ते हुए आगे पहुंचेगी और वो वहां से लगभग 15 किलोमीटर का सफर जो होगा उसे तय करने में फिर से आधे घंटे का वक्त लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक इस वक्त ज्यादा रहता है मुंबई में। लोग अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के वजह से इस वक्त जो है काफी जैम है। दूसरा एक और वजह बता दूं, यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है पूरी मुंबई में। इसके लिए ट्रैफिक जो है लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लॉकडाउन जो है वो भले से खत्म हो गया हो, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं इस मामले में जो दिलचस्पी है वो बहुत ज्यादा है। तो रिया चक्रवर्ती जब निकलती हैं तो लोगों की नजर भी उनकी गाड़ी पर रहती है, मीडिया की गाड़ियां रहती हैं, तो इसकी वजह से भी लोगों की खासी दिलचस्पी इसमें बनी रहती है। और ये ट्रैफिक से निकलने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस की गाड़ी और उसके साथ साथ जो रिया की गाड़ी है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिया चक्रवर्ती को फिर से कराना है और कल आने के बाद में उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इस बारे में भी तय किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए। मुनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़े हुए इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, आप भी सुबह से बनी हुई है लगातार। देखिए, कुल मिलाकर लगभग 15 घंटे की पूछताछ एनसीबी ने कर लिया है अभी तक। इस सब के बीच अब सवाल यही है कि आज एक बार फिर छोड़ दिया गया है, कल क्या गिरफ्तारी की तलवार लटकती है? आज की गिरफ्तारी ना होना क्या संकेत देता है? परसों तक रिमांड पर है शौविक, कैसे मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये रणनीति भी हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एनसीबी के हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए फूक फूक के कदम रख रही है एनसीबी। क्योंकि रणनीति के तहत अगर कल रिया तीसरे दिन आती हैं पूछताछ के लिए, उसके बाद उनको अरेस्ट दिखा के परसों पेश कर सकते हैं कोर्ट में। और आपको बता दें अंजना, अब पेशी कोर्ट में नहीं होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब रिया को पेश करेंगे रणनीति के तहत, तो ये पेश करेंगे बाकी और आरोपियों को भी, क्योंकि 9 तारीख को ये रिमांड खत्म हो रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, लगातार अधिकारी कह रहे हैं कि रिया ने कबूला नहीं है, एक कन्फेशन स्टेटमेंट चाहिए, उस पर हस्ताक्षर चाहिए। रिया सारी बातों को नकार रही हैं। ऐसे में साक्ष्य नहीं है कि हम रिया के खिलाफ एक कन्फेशन स्टेटमेंट लेके उनको अरेस्ट कर सके। ये वजह है कि आज काफी पड़ताल की गई। क्या अनुज केसवानी जिनको अरेस्ट किया गया है कल, उनको भी यहाँ पे लाया गया, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, ये सारे वो कड़ियां हैं जिनको जोड़ने की कोशिश कर रही है लगातार एनसीबी। और हम लोग ने दोपहर में ही बोल दिया था अंजना, सीधे और सटीक दोपहर में ही कह दिया था कि आशंका है रिया आज अरेस्ट नहीं होंगी, गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटक रही है, पर एनसीबी के हाथ कुछ पुख्ता लग नहीं रहा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आज रिया फिर दूसरे दिन भी निकल गई हैं। ठीक है, जल्दी से अरविंद, क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ऐसा है? हाथ में ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं है जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं कर रहे, या स्ट्रैटेजी है? जल्दी से। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक रणनीति है। नंबर 1,
देखिए कोई भी जो एजेंसी होती है उस रणनीति के हिसाब से चलती है, क्योंकि उनको प्रोब को आगे बढ़ाना होता है। उनका जो लक्ष्य होता है कि वो जांच को जितना वक्त मिल सके उस वक्त में वो जांच आगे बढ़ाएंगे। तो ये रणनीति है, क्योंकि 9 तारीख तक तमाम आरोपी ऑलरेडी रिमांड पर है। रिया को जब गिरफ्तार अगर करेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और अभी तक सूत्र हमारे सच्चे ही हुए हैं, तो बताऊं कि रिया अगर कल गिरफ्तार होती है तो एजेंसी के पास जब अदालत में पेश किया जाएगा तो ये आधार होगा कन्फ्रंट कराने का, कन्फ्रंटेशन कराने का, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि एनडीपीएस एक्ट में जब समन भेजा जाता है और जब बयान लिखाए जाते हैं तो किसी भी शख्स को ये पूरा अधिकार होता है कि वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब तक बयान लिखवाना चाहता है तब तक बयान लिखवा सकता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। तो हमारी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक ये एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जिस ग्राउंड पर पिछले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुल मिलाकर अब पहले एक और कल गिरफ्तारी हुई थी, तो कुल मिलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शोभिक चक्रवर्ती है। तो लगभग वही ग्राउंड रिया चक्रवर्ती का बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो भले एक रणनीति के तहत ड्रग्स लेने से इनकार कर रही है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिन में कुछ नहीं आना है, लेकिन आपको बताऊं प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स इज ऑल्सो अ क्राइम, वो भी एक क्राइम है। तो उसके तहत एक ग्राउंड तो बनता ही है, और 3 गवाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, जो कस्टडी में है, खुद उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की। तो ऐसे में गिरफ्तारी सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती, इन तीनों के बयान है अरविंद, और इन तीनों के बयान जो 67 एनडीपीएस के तहत है, 67 एनडीपीएस के तहत, वो सब एडमिसिबल है कोर्ट में। इसी के बीच आइए आपको बता दें, रिया की आज गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो निकल चुकी है वहां से, कल फिर उन्हें बुलाया जाएगा।